नमस्कार। आज हम आपको लिए चलते हैं बूखाल कालिंका के धाम। आस्था, संस्कृति और विश्वास का प्रतीक यह धाम अपने भक्तों की हर मनोकामना को सदैव पूर्ण करता आ रहा है। आइए चलते हैं पौड़ी से बूखाल कालिंका के धाम की यात्रा पर। मिलकर बोलिए कालिंका माता की जय। अभी हम पौड़ी से चलकर मांडा खाल पर आ चुके हैं, जहां से आप देख पा रहे हो कि दो रास्ते हमारे पास हैं, एक खिड़सू होते हुए और एक पाबो होते हुए। खिड़सू का जो रूट है वो पौड़ी से लगभग माँ बूखाल कालिंका का 41 किलोमीटर का है, जिसमें से कि 5 किलोमीटर हम लोग सफ़र तय कर चुके हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो पाबो से होकर जाता है, जो कि पैठानी जाएगा और पैठानी से मलुंड होते हुए बूखाल पहुँचेगा। वो लगभग 47 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। हम लोग मांडा से खिड़सू होते हुए माँ बूखाल कालिंका के मंदिर पर निकल चुके हैं। सभी भक्तजन विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि 6 तारीख को जो बूखाल मेला पड़ने वाला है, उस दिन बाया खिड़सू जो लोग आएंगे उनके लिए 41 किलोमीटर लगभग ये पौड़ी से दूरी पड़ेगी। और भीड़ की वजह से उस दिन ये व्यवस्था बन जाती है कि जो मंदिर स्थल है उससे 3 या 4 किलोमीटर पहले ही अपने वाहन जो हैं वो रोकने पड़ते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि वाहन वहां तक पहुंच नहीं पाती और अभी पार्किंग की बहुत बड़ी वहां पर इतनी सुविधा नहीं है। तो जो लोग हमारे खिड़सू होते हुए माँ बूखाल कालिंका के मंदिर जाते हैं, वो उनकी गाड़ियां 3 या 4 किलोमीटर पहले रोक दी जाती हैं। बरथौल जी, आज ह्यूमन डेमोग्राफी की काफ़ी बातें हो रही हैं, लेकिन ह्यूमन डेमोग्राफी के साथ साथ ही हमारे जंगलों की भी डेमोग्राफी आज बहुत बदल चुकी है। आप देख रहे होंगे जैसे बांज और बुरास के जो ये पेड़ हमारे इर्द गिर्द है, इनमें काफ़ी ऐसी प्रजातियां हैं कि जो विलुप्ति के कगार पर है और नई नई पौध जो हैं उभर कर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे होंगे जो हमारे जंगली जानवर हैं, भालू हैं और हमारे नरबक्षी बाघ हैं, या कोई इनमें परिवर्तन जो आ रहे हैं इनके डेमोग्राफी में, सब ये संकेत हैं कि मानव डेमोग्राफी के साथ साथ हमारी प्रकृति की डेमोग्राफी बदल रही है। ये गोड़खिया खाल का स्टेशन आ गया है और यहाँ से भी 2 रोड जाती हैं। एक पाबो चोपड़ियों ये जगह पड़ती है पाबो विकास खंड में, वहाँ के लिए रोड चली जाती है और हमें आगे जाना है, जैसे साइन बोर्ड पे भी दिख रहा है कि मात्र 7 किलोमीटर यहाँ पर से खिड़सू है। तो ये माँ बूखाल कालिंका का रूट। ये फैड खाल का एक छोटा सा मंदिर, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के अचार, जूस मिलते रहेंगे। बल्कि मैं ये कहूँ कि पौड़ी जनपद में जब बांज बुरांस का जो जूस हुआ था, इसी मार्केट से शुरू हुआ था बिकना, और तब लोगों ने और जगह इसका इम्प्लीटेशन किया। ये यहाँ से आप लोग एक मंदिर है उल्खागढ़ी का, एक भव्य मंदिर है ऊंचाई पर, ये माँ का मंदिर है उल्खागढ़ी का। यहाँ से आप लोग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मार्ग जो आप लोगों को दिख रहा है, ये बिडोलसियों पट्टी होती है एक हमारी विकासखंड पाबो के अंतर्गत। तो ये जो नीचे वाला आप रूट देख रहे हैं, ये बिडोली और उसके बाद ये पाबो मिल जाता है और हमें एक बार पुनः माँ बूखाल कालिंका के लिए सीधे ही जाना है। ये चौबट्टा बाजार इस क्षेत्र का व्यापारिक रूप से एक केंद्र और कटुलसियों, कंडारसियों, बिडोलसियों को जोड़ने वाला एक सेंटर पॉइंट। अब हम पहुंच चुके हैं खिड़सू, और खिड़सू से ये 2 रोड जाती हैं, एक डबरू खाल वाली जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, और एक हमारी श्रीनगर को ये चल जाती है। श्रीनगर और खाकरा अगर जाना हो तो ये नीचे वाला जो रूट है ये वहाँ चले जाता है, और माँ बूखाल कालिंका के लिए हमें ऊपर वाले रूट से
जाना होगा। ये ठीक हमारे समीप जो ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर आपको दिख रहा है, ये खिड़सू है। और ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है गढ़वाल के अंदर। और इसके ठीक समीप हिमालय की एक बहुत लंबी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से शाम के वक्त आप लोग विंटर लाइन का भी मज़ा ले सकते हैं। और पर्यटन की दृष्टिकोण से खिड़सू अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। कौन सी गाड़ी बिडोल से? अब हम पहुंच चुके हैं मेलसैंड। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक चले जाता है हमारा डबरू खाल और मोलखा खाल, जो कि पौड़ी जनपद का जो अंतिम गांव है टीला, वहाँ के लिए ये ऊपर वाली जो सड़क है वो चली जाती है बाय मोलखा खाल डबरू खाल। और इससे ठीक नीचे जहाँ पर कि हम मुड़ रहे हैं, ये पैठानी और बुंखाल कालिंका माता मंदिर के लिए ये मार्ग चले जाता है। यह चोपड़ा गांव है। इसे माता कालिंका का मायका कहा जाता है। उनका विवाह तो नहीं हुआ था, लेकिन उनकी सगाई जरूर हो गई थी। ये ठीक हमारे जो पीछे आप देख पा रहे हैं, ये चोपड़ा गांव है। और माँ भगवती बुंखाल कालिंका का ये मायके है। मूल रूप से जो माँ भगवती कालिंका है वो इसी गांव से है। उन्होंने जन्म इसी गांव में लिया है। और उसके बाद उनका जो विवाह है वो हमारे ही नज़दीक कंडारसियों की इसकी जो पट्टी है नलई गांव में हुआ। लेकिन जो उनका मूल स्थान है वो यहीं के देवी हैं। भी जो माता है उसका जो परिवार है उस अभी भी यहाँ पर निवासरत है। वो पूर्व में इस गांव के प्रधान भी रहे हैं उस परिवार के लोग, तो वो आज भी यहाँ पर निवासरत है। कहते हैं कि 13 साल की कन्या अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलने निकली। खेलते खेलते वे गड्ढे में छुप गई और उनके साथियों ने उन्हें ऊपर से ढक दिया। घटनाक्रम ऐसा हुआ कि बच्चे भी भूल गए कि वो कन्या कहाँ छुपी है। कन्या जब घर नहीं पहुंची तो माता पिता परेशान हुए और सारा गांव ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन कन्या नहीं मिल पाई। 3 दिनों तक खोज जारी रही। कहते हैं कि उसके बाद वह कन्या खुद अपनी माता के सपने में आई और कहा कि अब मैं देवी बन चुकी हूं और मुझे किसी ऊंचे स्थान पर आप लोग स्थापित करें। और तब कहते हैं कि यहाँ से बूखाल की यात्रा, माता की वो यात्रा प्रारंभ होती है। ये इस समय हम चोपड़ा गांव से थोड़ा सा आगे निकले हैं, तो यहाँ से भी दो मार्ग जाते हैं। एक मार्ग हमारा यहाँ पर नौगांव और न्यानगढ़ चले जाता है नीचे की ओर, और जो ऊपर वाला मार्ग है ये माँ बुंखाल कालिंका चौरी खाल की ओर चले जाता है। माता के इस स्थान पर प्रथम दर्शन हुआ करते हैं। माता का जो मैथ है वो चोपड़ा गांव, और जो उनका ससुराल है वो नलई गांव में है। और जो ये स्थान है माता का जो प्रथम स्थान है ये डांग बुंखाल उच्च क्षेत्र इसे कहा जाता है, जिसके कि पुजारी वर्ग हमारे गोदा गांव के जो ब्राह्मण हैं वो है। और
पूर्व में जब यहाँ पर पशु बलि हुआ करती थी तो ये जो स्थान है ये माता का स्थान हुआ करता था। बागियों को यहाँ पर थरपा जाता था, जो दूर दूर से बागी आते थे, पहले उनका पूजन यहाँ पर होता था। तो ये रोड बन गई है, लेकिन यहाँ से ऊपर ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऊपर ये पूर्व में जो रास्ता है यहाँ से बागियों का गमन मेन जो हमारा मंदिर है वहाँ के लिए हुआ करता है। और ये पूर्व के जो मंदिर हैं अवशेष हैं उनका अवलोकन आप लोग कर सकते हैं। अब तो पक्के रास्ते बन चुके हैं, लेकिन तब जंगली रास्ते हुआ करते थे, खड़िंचे हुआ करते थे। ऐसी जंगल में भैंसों के साथ यानी वो बागियों के साथ लोग भी दौड़ा करते थे। बड़ा अजीब सा नज़ारा होता था। इस स्थान पर जब बागी आते थे तो उन्हें तिलक किया जाता था और कहते हैं कि यहाँ से उन्हें नई ऊर्जा मिल जाती थी। बागी स्वयं तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते थे। पहले हमने चोपड़ा गांव जहाँ की माता का मूल मायके था, जन्मस्थली थी, वो आप लोगों को दिखाया। उसके उपरांत माता के जो पहले दर्शन जहाँ पर होते हैं पूर्व में, जहाँ पर जब यहाँ पर बलि प्रथा थी तो जहाँ पर बागियों को थरपा जाता था, वो माता का पहला दर्शन जहाँ पर हमने किए। और इसके उपरांत हमारे ठीक पीछे जो है ये गोदा गांव है। माँ बुंखाल माता के जो पुजारी वर्ग हैं वो इसी गांव से हैं। इस गांव का विशेष महत्व है। जितने भी हमारे दर्शन श्रद्धालु करने इस क्षेत्र में आते हैं, इस मंदिर में आते हैं, उनकी पूजा अर्चना का दायित्व इसी गांव के ब्राह्मणों के पास है, जो कि गोदियाल वर्ग से हैं। बूघाल बाजार यानी मंदिर पहुंचने का अंतिम पड़ाव। चारों तरफ से आने वाले लोग इसी बाजार में इकट्ठा होते हैं। भारी भीड़ होती है और फिर निकल पड़ते हैं यहाँ से माता के मंदिर की तरफ। पहले यह बहुत सकरा रास्ता था, अब तो थोड़ा बहुत शासन प्रशासन ने इसकी चौड़ाई बढ़ा दी थी, थोड़ा खुला खड़ा हो गया। अन्यथा वो दौर कैसा रहा होगा जब बागी भी जाते थे, बकरियां भी जाती थी और लोग भी जाते थे और एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते ढोल दमाओं मशकबाज कोई ध्वजा लेकर इस रास्ते से आगे बढ़ता था। अद्भुत दृश्य रहा होगा। अब हम पहुंच चुके हैं माँ कालिंका के मुख्य द्वार पर, जहाँ से कि मंदिर का ये रास्ता शुरू हो जाता है। पूर्व में जब यहाँ पर बलि प्रथा हुआ करती थी तो यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, और जो हमारे बागी और बकरे इत्यादि थे वो इसी रास्ते से होकर जाते थे। और ढोल दमारू मूसकबाज तमाम तरीके के जो हमारे वाद्य यंत्र है वो यहाँ पर बजाते हुए लोग, देवियाँ कुल देवियाँ नाचते हुए इसी मार्ग से वो जाया करती थी। और इस स्थान पर, जिसको कि माँ कालिंका का ये स्थान है, ये मूल्य ठांग कहा जाता है। और यहाँ पर जब बागी आते थे तो इस स्थान पर वो अपनी भेंट और चढ़ाया करते थे। और वर्तमान में जब विभिन्न गांवों से डोलियां आती हैं तो वो भी डोलियां हमारे इस जो ये माता का मंदिर है मूल्य ठांग, यहाँ पर आकर करके वो पूजन और भेंट चढ़ाते हैं। और उसके पश्चात ही ये जो हमारा दूसरा मार्ग है, इस मार्ग से वो माता के मूल मंदिर तक पहुँचते हैं। जैसे जैसे मंदिर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे माँ का सम्मान भी बढ़ता जा रहा है। माँ से मिलने की इच्छा और इतनी दूर की से जो हम लोग चले आए हैं वो सारी धीरे धीरे वो थकान खत्म भी होती जा रही है। बेहद खूबसूरत ये रास्ते हैं। आप भले पक्के बन गए हैं, पहले खेतों से होकर जाते थे, अब तो काफ़ी काम यहाँ पर हो गया। लेकिन ये देखिए, ये वो मंदिर है जो नया दरबार यहाँ पर बन रहा है माता का। माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। इतनी भीड़ होने वाली है कि शायद जो आज एक खाली जगहें दिख रही हैं, ये यहाँ शायद पाँव रखने की जगह न मिले। कहते हैं कि श्रद्धा के साथ, भाव के साथ जो भी माता को याद करता है, माँ उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। तभी तो यहाँ दूर विदेश से भी लोग आते हैं, माता के चरणों में शीश नवाते हैं
और माँ को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी कामना को पूर्ण किया। अब यहाँ पर बूखाल कालिंका चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिसके तहत यहाँ पर एक दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। बनना भी चाहिए, क्यों न बने। पहले साधन नहीं थे, धन नहीं था, तो मंदिर नहीं बन पाते थे। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर हम सब लोग दान दें, पहले इसका मूल दूसरे तरह का था, आज भी मूल स्थान को न छेड़कर उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर, क्योंकि धूप है, छाँव है, बरसात है, उन सब से बचने के लिए भी स्थान होना चाहिए। यह वो मूल स्थान है जहाँ पर पहले बागी चढ़ते थे। कहा जाता है कि माता जब यहाँ पर स्थापित हुई, उसके बाद गोरखालियों के आक्रमण इस पूरे क्षेत्र पर हुए। जोर जोर से आवाजें लगाकर सभी को सचेत रहने के लिए कह देती थी, जिससे सभी सावधान हो जाते और अपना बचाव कर लेते थे। यह बार बार होता रहा तो गोरखाली समझ गए कुछ तो यहाँ ऐसा है कि जो हमारे आने की सूचना लोगों तक पहुंचा देता है। कहते हैं कि बाद में उन गोरखालियों को पता लग गया कि यहाँ पर कोई देवी है जो अपने इस क्षेत्र के लोगों को जगा देती है। तो कहते हैं कि उन्होंने बाद में यहाँ आकर माता की जो मूर्ति थी, जो स्थल था, उसको उल्टा कर दिया था। अब यहाँ पर पूजा का विधान बदल गया है। अब यहाँ पर नारियल श्रीफल लाकर लोग अपनी मनोकामना आपको जो जिनकी पूर्ण होती है उसी से माता का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। ये मंदिर के एक तरफ इतने गहरे खड्डे हैं कि यहाँ से बागियों को जिनको काटा जाता था उनको यहाँ से फेंक दिया जाता था। यहाँ पर भैरवनाथ जी का भी एक मंदिर है, साथ ही साथ उसके पीछे की तरफ एक शिवालय भी मौजूद है, जिसके बाहर नंदी महाराज भी बैठे हैं। हाँ, और ये ऐसी जगह है जहाँ से 3 विकास खंड एक साथ दिखाई देते हैं। उसके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले आपने भैरवनाथ जी के दर्शन कर दिए। अब आप जो है इनके पीछे शिव लिंग भी मौजूद है, जिनके बाहर ये नंदी महाराज जी भी मौजूद हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ठीक बूखाल कालिंका माता के मंदिर में। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि चोपड़ा में उनका मैथ था और उनके प्रथम दर्शन उसी के समीप हुए। उसके बाद हम अगले पड़ाव पर गोदा आए और उसके बाद मूल्याठांग, जहाँ पर कि जब बलि प्रथा होती थी तो वहाँ पर बागियों को थरपा जाता था। और हम माता के अब मूल स्थान पर आ गए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ग्राम नलई, जो कि माता का ससुराल भी कहा। और जब यहाँ पर अपने चरम पर हुआ करता था या यहाँ पर बलि प्रथाएं हुआ करती थी, तो यही माता का जो मूल ससुराल है नलई गांव, यहाँ से भी बागियों का आना शुरू होता था। विभिन्न जो इसके मध्य हमारे गांव हैं, वहाँ यहाँ से बलियों का आना, पशुओं का आना, और माता के इस जो मैदान है इसके समीप ही जो माता का खड्ड है, जिसका कि मूल स्वरूप आज भी दिखाई देता है। यहीं पर इन पशुओं को माता के समीप बलि चढ़ाया जाता था। और आप देख रहे होंगे ये विकासखंड खिरसू के अंतर्गत ये मंदिर आता है। इधर ये कंडारसियों की पट्टी और इसके ठीक पीछे ये ढाईजुली का ये क्षेत्र विकासखंड थैलीसयाण के अंतर्गत, और मूल रूप से ये स्थान खिरसू विकासखंड का, इसका समीप विकासखंड थैलीसयाण का ये क्षेत्र पट्टी ढाईजुली। और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जा रहे होंगे, विकासखंड पाबो का ये क्षेत्र, इसके उपरांत यहाँ से ये आपका पाबो विकासखंड का बाली कंडारसियों पट्टी का ये क्षेत्र, जो कि इसी जो माँ भगवती बूखाल कालिंका है इसके ठीक पीछे स्थित है। और यहाँ से भी पूर्व में बहुत सारे पशु बलि के लिए इस स्थान पर आते थे। ये नीचे
नांदा उडली का जो मार्ग, यही पहले मूल मार्ग हुआ करता था इस मंदिर तक पहुंचने का। और बेला एक पावो विकास खंड के अंतर्गत एक बेला जगह है जहाँ से कि इन बागियों का रास्ता इस मंदिर के लिए होता था। ये पैदल मार्ग आज भी यहाँ से भी श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। ये पाबो विकास खंड के उपरांत इसका खिरसू विकास खंड का ये सीमांत क्षेत्र, जो कि अभी अभी पिछले 5 वर्ष पूर्व ये खिरसू विकास खंड का हिस्सा बना है। मूलतः जो ये मंदिर है ये भी खिरसू विकास खंड के अंतर्गत आता है। तो ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये जो स्थान है 3 विकास खंडों का मध्य में स्थित ये बुंखाल कालिंका का मंदिर इन 3 विकास खंडों के ठीक बीच में स्थित है। यहाँ से आप तीनों विकास खंडों के जो गांव हैं उनका आप लोग यहाँ से उनको भली भांति से उनके देख सकते हैं। पशु बलि के उपरांत अब वर्तमान में इस स्थल पर पशु बलि बिल्कुल नहीं होती है, वो निषेध है। और अब लोग या विभिन्न जगहों से जो हमारे श्रद्धालु हैं वो देव डोलियाँ, माता रानी की डोलियाँ लेकर आते हैं और एक सात्विक पूजा का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें कि विभिन्न स्थलों से डोलियाँ आती हैं। जो श्रद्धालु हैं वो ढोल दमालों के साथ अपने परंपरागत वेशभूषा में नाचते हुए सूरत का आयोजन वो लोग एक दिन पूर्व अपने गांव में करते हुए और एक सात्विक पूजा के रूप में अब यहाँ पर सात्विक पूजा होती है और विभिन्न स्थलों से देव डोलियाँ ही यहाँ पर आती हैं। सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन रहेगा कि जब भी आप इस मंदिर पर आएँ तो सात्विक पूजा के साथ एक कच्चा नारियल, अपनी धूप, दीप और माता रानी की चुन्नी और इसके साथ जिसको कि हम सतनजा बोलते हैं अपनी परंपरागत भाषा में, 7 अनाजों से मिलकर जो बनता है वो माता रानी के चरणों पे चढ़ता है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग जब भी इस मंदिर पर आएँ एक सात्विक पूजा के साथ आएँ और माता रानी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। मेरी माता रानी से ये मनोकामना होगी कि सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना वो पूर्ण करें।